हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप वर्क इंडिया के ऊपर किस तरीके से अपनी जो जॉब है वो पोस्ट कर सकते हो। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप वर्क इंडिया इसके लिए इस्तेमाल कर देते हैं आपको जॉब कहीं अच्छे से मिल जाए, बट आपको अगर किसी को हायर करना है तो वर्क इंडिया में आप किस तरीके से जॉब डाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल अनम लॉजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मेरा जो दूसरा चैनल है नॉलेज ऑफ आसिम उसके ऊपर भी विजिट करके उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, वर्क इंडिया के लिए पहले तो हम वो एप्लीकेशन देखते हैं जहां से आप हायर कर सकते हो। उसका नाम है, ये दो एप्लीकेशन है वर्क इंडिया के, एक है वर्क इंडिया रिक्रूटर और एक है वर्क इंडिया करके। और वर्क इंडिया जो ऐप है उसमें आप क्या करते हो, जॉब ढूंढते हो, और वर्क इंडिया रिक्रूटर में दोस्तों आपको क्या है कि आप हायर करते हो। तो हमको क्या करना है, वर्क इंडिया रिक्रूटर है ना, ये डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए, अब मैं प्ले स्टोर पर भी जाके आपको समझा देता हूँ। दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो ऐप है, एक ऐप नहीं है, दो ऐप है। यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ ना, वर्क इंडिया करके सर्च करता हूँ ना, तो ये हमको है ना वर्क इंडिया की जॉब सर्च एप्लीकेशन पे लेके जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन वर्क इंडिया रिक्रूटर अगर आप सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए रिक्रूटर में सर्च करता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा पता है क्या। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी जो जॉब है, अगर आप कोई जॉब मतलब हायर करना चाहते हो बंदे लोग को, तो इसमें क्या है कि आप अपने बंदे लोग को हायर कर सकते हो। तो सिंपल सा ये वाली जो एप्लीकेशन है रिक्रूटर की, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और सिंपल सा इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको इंस्टॉल करके यहाँ पे क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पहले तो आपके नंबर से साइन इन करने के लिए बोलेगा और वेरीफाई करेगा, ठीक है। एक मैंने ऐड की है, बट ये ऐड करने का है ना, ये ऐड करने का मकसद ये था कि आपको समझाना था, ठीक है। तो मैं आपको तो पता है कि आपका भाई पहले खुद ट्राई करता है, उसके बाद क्या करता है कि आपको बताता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो इसे ये पहले जब ओपन होएगा ना, तो आपको अपने नंबर से क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, जब जाके ये ओपन होगा, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बट आपको समझाने के लिए अब मैं क्या करूंगा, जॉब पोस्ट जो जॉब है ना, आपकी जो भी जॉब है ना, वो आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे पोस्ट जॉब लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको पूछ रहा है कि आई वॉन्ट टू हायर ए, तो आप किस लिए हायर करना चाहते हो अपने बंदे को, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे टेलीकॉलर हो गया, डेटा एंट्री हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो मैं सिंपल से क्या करूँगा कि डेटा एंट्री यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर करके, ठीक है। मुझे क्या चाहिए कि डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। ये सिटी आपको डाल देना है कि आपको किस सिटी में चाहिए, जैसे कि मुंबई में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, पुणे में चाहिए। तो मुझे तो मुंबई में चाहिए, तो मैं मुंबई यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे मुंबई में किस लोकेलिटी में चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल से मैं ओपन कर लूँगा, और मुझे मुंबई में कि एरोली में चाहिए, ठीक है, एरोली में मैं ओपन कर लूँगा। तो वो अभी पूछ रहा है कि आप कितना पे करोगे, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि 10,000 से लेकर मैं 15,000 तक क्या करूँगा, पे कर सकता हूँ। उनकी सैलरी वो भी उनके क्या है कि देख के, उनकी स्किल्स देख के। उसके बाद आपको कितना स्टाफ चाहिए, तो मुझे कम से कम 30 का स्टाफ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 50 लिखोगे ना, तो ये यहाँ पे ग्रीन नहीं होगा, देख लिए। और यहाँ पे अगर मैं 30 लिखता हूँ ना, तो ये देखिए ये ग्रीन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसकी एक लिमिट है, मतलब 30 तक के वो क्या करेगा, आपको दे सकता है स्टाफ आई नीड करके। तो 30 करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो एरो का बटन है ना, इसके ऊपर आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि कैंडिडेट की, जो आप जिसको हायर करना चाहते हो, तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए कि 10वीं पास से ऊपर होना चाहिए, 12वीं पास या 12वीं पास से ऊपर होना चाहिए, या ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो मेरा जो कैंडिडेट है वो कम से कम मिनिमम 12वीं पास या उससे ऊपर होएगा तो अच्छा रहेगा, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। उसकी मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 1 या 2 साल की, या मोर देन 2 ईयर्स, या 0 से 6, तो 0 फ्रेशर भी रहेगा तो चलेगा, यानी कि 0 से 6 में मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जेंडर ऑफ स्टाफ शुड भी, यानी मेल फीमेल में आपको, यानी कि मुझे दोनों चाहिए, तो मैं दोनों के ऊपर, यहाँ पे बोथ के ऊपर क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा। कैंडिडेट इंग्लिश स्पीकिंग, इसकी शुड भी कैसी होनी चाहिए, उनकी इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है डज नॉट, यानी उनको बिल्कुल भी नहीं इंग्लिश आनी चाहिए, स्पीक थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, ये स्पीक गुड इंग्लिश आना चाहिए, स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए। तो ये थोड़ा इंग्लिश भी आएगा तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। उनकी जो अभी आपने डेटा एंट्री डाला, तो यहाँ पे वो पूछेगा कि उसको एक्सेल आता है, बेसिक एक्सेल आता है, तो मुझे क्या चाहिए, कम से कम उसकी स्पीड 30 WPM चाहिए, एडवांस एक्सेल आना चाहिए, बेसिक एक्सेल आना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट सर्फिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर और ईमेल का नॉलेज उसको अच्छा आना चाहिए। बाकी पावर पॉइंट और MS CIT नहीं भी होएगा तो चलेगा, ठीक है। तो इसमें आई वॉन्ट टू कॉल फॉर कैंडिडेट, यानी वो कैंडिडेट कौन सी सिटी से होना चाहिए, एनीवेयर भी लिखे तो चलेगा, या आपके नियर बाय 10 किलोमीटर भी रहेगा तो चलेगा। तो मैं क्या
करूँगा एनीवेयर इन द सिटी, ठीक है, इस सिटी के कोई भी कोने से होगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है अगर वो पॉसिबल है आने के लिए। वर्क फ्रॉम होम नो, मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं देता हूँ, तो सिंपल से यहाँ पे नो कर दूँ हम। तो कैंडिडेट कैन कॉल मी, यानी कि हर दिन कर सकता है, या मंडे टू फ्राइडे कर सकते हैं, या मंडे टू सैटरडे कर सकते हैं, ये कस्टम। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो कि वो कभी कॉल कर सकता है, ठीक है। और ये नहीं तो आप मैं मंडे टू सैटरडे रखूँगा, क्योंकि मेरी जो ऑफिस है मंडे टू सैटरडे यहाँ पे है। और अगर आपने डेटा एंट्री डाला हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वो खुद ब खुद लिख के आ गया कि रिस्पॉन्सिबल वो कलेक्टिंग इंटरिंग डेटा, अपडेटिंग चेंजेस, मेंटेनिंग शीट, ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड पेपर वर्क्स, यहाँ पे लिख के आ गया है। वर्क टाइमिंग अगर ये सूटेबल है तो ये 9:30 से 6:30 सूटेबल है तो ठीक है, नहीं सूटेबल है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। आपका जो काम का जो टाइमिंग है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर इंटरव्यू का जो टाइमिंग है 11 से लेकर 4 के बीच में है तो आपके हिसाब से अगर जो सूटेबल हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो चेंज करके। अब ये क्या पूछ रहा है कि आर यू ओके विथ रिसीव 20 कॉल्स डे, यानी कि 20 कॉल पर डे रिसीव कर सकते हो। अगर यस तो हाँ यस करना, नो तो नो कर देना, ठीक है, वो आपके हिसाब से आप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यस करूँगा क्योंकि मुझे 20 कॉल आएगी तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं एरो के बटन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊँगा और यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डालूंगा। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने अनम लॉजिक डाला है, बट आपको जो आपके जो कंपनी का नाम है वो यहाँ पे डालिए। रिक्रूटर का नाम डालिए कि अगर कोई बंदा आता है वो किससे मिलना चाहिए, तो शकील से मिलना चाहिए। और आपका ईमेल आईडी डालिए, आपका जो फ़ोन नंबर है वो डालिए और आपका जो एड्रेस है वो डालिए, ठीक है। जहाँ पे जो कंपनी का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद सिंपल से आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपने जो नंबर से आपने ये जो अकाउंट खोला है, ये जो वर्क इंडिया का रिक्रूटर ऐप ओपन किया है, तो उसके ऊपर एक क्या करेगा, OTP जाएगा। तो वो OTP को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा OTP आ गया 6546 करके आ गया और वेरीफाई OTP के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो जॉब है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुली पोस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब वो क्या बोल रहा है कि यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉल 9 AM, ठीक है। यू विल रिसीव कैंडिडेट कॉल्स फॉर 9 AM टू 8 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एवरी वीक। यू विल नॉट गेट कॉल ऑन संडे, यानी कि वो संडे को नहीं वो कर सकते, कॉल नहीं पिकअप करेंगे। आपकी जो कॉल है सुबह 9 से लेकर शाम के 8 बजे तक आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गेटिंग कॉल्स 9 AM से वो क्या स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सैटरडे से 9 AM से वो मेरी जो कॉल है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे नो थैंक्स करके आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो। यहाँ पे सिंपल से आप आगे बढ़ जाना और उसके बाद जो आपकी पोस्ट है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब देखिए साइड में आप नोटिस करना कि यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा हुआ है, और ये क्यों लिखा हुआ है ये रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि ये जो रिजेक्टेड है ये किस वजह से लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी जो पोस्ट है जब तक है वो क्या है कि सक्सेसफुल नहीं बताएगी, लाइव नहीं बताएगी, जब तक कि आप अपनी जो कंपनी का GST उसके अंदर नहीं डालोगे। जैसे ही आप वाई के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये वाई के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो ये क्या बोल रहा है कि प्लीज अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू एक्टिवेट योर जॉब, आवर टीम विल वेरीफाई यू एंड और यू कंपनी एंड एक्टिवेट यूर जॉब पोस्ट विथ इन 24 आवर्स। यानी कि जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कीजिए, इसके ऊपर अपलोड कीजिए। तो वो जैसे ही हमारी जो टीम्स बैठी हैं वो क्या करेगी, पहले वेरीफाई करेगी, उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करेगी, आपकी जो जॉब है वो पोस्ट, आपकी जो पोस्ट है उसको लाइव कर देगी। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में वो क्या मांगती है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है सबमिट कंपनी डॉक्यूमेंट करके लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्या करना है, चलो आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, तो ये देखिए क्या मांगेगी, देखना सबसे पहले वो क्या मांगेगी पता है कि आपके जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ अपलोड करने बोलेगी ना, वो होगा कंपनी का GST। चलिए अभी आपको लाइव यहाँ पे बता भी देता हूँ। और यहाँ पे बोल रहा है क्लिक हियर टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट। सिंपल से इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो वो क्या बोलता है पता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है ना वो यहाँ पे बोल रहा है कंपनी GST नंबर, ठीक है। या तो आप कंपनी का GST का जो है नंबर है वो अपलोड कीजिए, या तो कंपनी का GST नंबर है वो यहाँ पे डाल के आई एम हायरिंग के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मेरा जो मकसद था वीडियो बनाने का वो सिर्फ आपको बताना था कि आप किस तरीके से हायर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कंपनी का जो GST है ना वो आपको यहाँ पे डालना ज़रूरी है। जब तक कि आप अपने कंपनी का GST नंबर नहीं डालोगे तो तब तक ये क्या करेगा, आपका जो आप हायर के लिए डाले हुए हो वो आपका क्या है सबमिट नहीं करेगा और वो रिजेक्टेड ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे
कंपनी का जीएसटी नंबर डालिए, यहाँ पे अपलोड कीजिए कंपनी का जीएसटी नंबर, और उसके बाद सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है आपकी जो पोस्ट है वो लाइव हो जाएगी और आपको जो कैंडिडेट है वो आपको कॉल करने लग जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर यूजफुल रहा, इंफॉर्मेटिव रहा और अगर आपके काम का रहा और आपके पास अगर जीएसटी अवेलेबल है तो आपका ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरा जो दूसरा चैनल है नॉलेज ऑफ आसिम उसके पर भी विजिट करके उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।